दोस्तों को मेरा नमस्कार। अब अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 भाग हैं। नंबर 1 140, नंबर 2 156, नंबर 3 3825, नंबर 4 5005 और नंबर 5 7429। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसे एलसीएम की तरह ही करेंगे। 140 को फर्स्टली 2 से काटेंगे 70 बार, 2 से 35 बार, 5 से काट देंगे 7 5 35, ओके, और 7 से 1 बार। अब लिख लेंगे यहाँ पर हम 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए यहाँ 2 लगा मिलते हैं, 2 की घात 2 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 5 गुणा 7। ओके, फर्स्ट हो गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका ही। देखा दूसरा 156, ओके, 156 गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 7 1 78, 2 से 29 बार, 3 से 13 बार, 13 से 1 बार, ओके। अब इसे भी लिख लेंगे हम पुनः उसी तरह से। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 हो जाएगी यहाँ पर, गुणा 3 गुणा 13। ये आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। पहले का तीसरा 3825, 3825 के गुणनखंड करेंगे। 3825 सीधा देखिए हम पहले हम 3 से काटेंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, ओके। 3 से काटेंगे हम यहाँ पर, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 5, ओके। अब हम 5 से काटेंगे यहाँ पर, 8 बार जाएगा सीधा 40, तो 2 बचेगा यहाँ 5, और हम 5 से काटेंगे, 5 5 5 7 35, अब ये सीधा 17 से कटेगा, ओके। अब लिख लेंगे हम यहाँ पर 3825 की अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इसे हम घातांक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। पहले का चौथा भाग है 5005, 5005 के गुणनखंड करेंगे। 5005 के गुणनखंड देखिए हम पहले 5 से काटेंगे इसे, 1001। अब 7 से, 7 1 7, 3 कैरी हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचेगा, 7 3 21, ओके। अब हम 11 से काटेंगे इसे, 11 1 11, 11 3 33, अब 13 बचे तो 13 से कटेगा ये, तो हम लिख लेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। 7429, पहले का 5वां 7429, ओके। गुणनखंड करते हैं इसके हम पुनः, ये कर लेते हैं सीधा। 7429 के गुणनखंड देखेंगे तो पहले 17 से कट रहा है सीधा, ये 17 से काटेंगे। 17 का देखिए यहाँ पर सीधा 4 बार कट रहा है, 4
17 चौको 68, 6 बचेंगे यहाँ 62 हो जाएंगे, और 17 51। इसके बाद हमें यहाँ 11 बचेंगे, 11 देखना सीधा कट रहा है, 17 का 7 बार देंगे तो 119 आ रहा, तो यहाँ होगा 3 7। ओके, अब हम इसे 19 से काटेंगे, 1900 से ये 1900 से 19 से डायरेक्ट कट रहा है ये 23 बार। ओके, 23 से काटेंगे हम इसे, एक बार आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 7429 के गुणनखंड। ओके, गुणनखंड, अब आज गुणनखंड भी लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। अगला पार्ट देखते हैं। वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है देखना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, एंड तीसरा है 336 और 54। पहला वाला देखते हैं, दूसरे का पहला 26 और 91। ओके, सबसे पहले 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे, तो पहले 26 के करते हैं, 13 दूनी 26 और 13 से 1 हो जाएगा। अब 91 करते हैं यहाँ पर हम 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 3 21। ओके, अब 13 से 1 बार कट जाएगा। अब हम इसके बराबर लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा 13 मिल रहा तो 13 भी लिख लेंगे, दोनों में सेम मिल रहा है 13, इंटू 7 मिल रहा है 13 दूनी 26 गुणा 7 बराबर 7 6 42, यहाँ से लगी 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इसका एलसीएम आ रहा है 182। अब एचसीएफ देखते हैं क्या आ रहा है इसका। एचसीएफ बराबर, देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 13 मिल रहा है, तो अतः इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा केवल 13। अब हम इसे देखिए चेक करके देखते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, दो संख्याएं क्या हैं 26 और 91, 26 इंटू 91 बराबर 182 इंटू 13। ओके, देखिए यहाँ पर इनका गुणा करके आ रहा है 2366 बराबर 2366। अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखते हैं क्या है दूसरा पार्ट 510 और 92। पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 और 1 बचा 5 बार, ये 255। अब हम 3 से काटेंगे 8 बार और ये 5 बार। ओके, तो नहीं हम अब 5 से काटेंगे इसे, 5 5 5 7 35, 17 से काट देंगे 1 बार। अब 92 की गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे पहले 4 बार और ये 46, 2 से पुनः काटेंगे 23 बार, ये 23 से सीधा कटेगा। अब हम बराबर में लिख लेंगे 510 के
फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और ये 92 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 23। अब यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले देखिए एचसीएफ देख लेते हैं क्या है। इन दोनों में केवल 2 कॉमन मिल रहा है, अतः यहाँ पर अभीष्ट एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 केवल। और एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर पहले 2 लिख लेंगे, कौन मिल रहा है, और जो बच्चे होते हैं वो सभी लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 2, टोटल करके ये आ रहा है 23,460। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसे हम जिस पर पहला क्वेश्चन सिद्ध किया था उसी प्रकार कर लेंगे। अब चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं इसका ही। दूसरे का तीसरा पार्ट क्या है? 336 और 54। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 336 के गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा, 6 दूनी 12 है, ये बचेगा 8 बार। ओके, तो हम 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16 है, ये 54 बार, 84 बार, सॉरी। 2 से काटेंगे 42 बार, 2 से काटेंगे 21, ये 3 से काट देंगे 7 और 7 से काट देंगे 1 बार। अब 54 का काटते हैं, 2 से काटेंगे 2, 27, 3 से काटेंगे 9 और 3 से 3 और 3 से 1 बार। अब लिख लेंगे हम इसके फैक्टर यहाँ पर। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ओके, और 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट एचसीएफ। अभीष्ट एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन मिला है इसमें? 2 मिल रहा है कॉमन, ये 3 मिल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 इक्वल टू 6। केवल इतना ही होगा। अब एलसीएम देख लेते हैं क्या है। अभीष्ट एलसीएम क्या हो जाएगा? पहले तो जो कॉमन मिले वो लिख लेंगे, 2 गुणा 3, अब जो बचे शेष वो सभी लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है 3024। ओके, अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। उन्हें वही सूत्र लगा के दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, तो दो संख्या क्या हैं? 336 इंटू 14 बराबर एचसीएफ कितना? 6 और एलसीएम है 3024। अब दोनों को बराबर में लिखते हैं तो देखिए गुणा करके दोनों को बराबर आ रहा है 18,144 बराबर 18,144। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष बराबर, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। सबसे पहले पहला देखते हैं, चलिए। तीसरे का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। सभी की हम फैक्टर कर लेंगे पुनः उसी प्रकार। 12 का करेंगे, 2 से 6, 6 दूनी 12, 2 से 3 और 3 से 1 बार,
15 के कर लेंगे हम, 3 से 5 और 5 से एक बार, 21 से कर लेंगे, 3 का 7 बार और 7 एकन 7। अब इसे हम अपनी उसी प्रकार लिख लेंगे, 12 बराबर फैक्टर लिख लेंगे बराबर में 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर कितने हैं? 3 गुणा 5 और 21 के फैक्टर क्या हैं? 3 गुणा 7। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेंगे अभीष्ट, अभीष्ट HCF। ठीक है, तीनों में क्या कौन मिल रहा है हमें यहाँ देखना है, तो थोड़ा देखो तीनों में केवल 3 कौन मिल रहा है, तो यहाँ अभीष्ट HCF हो जाएगा 3, अभीष्ट LCM बराबर 3 कौन मिला, 3 ले लेंगे और जो शेष बच्चे हैं वो भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका देखिए LCM हो जाएगा 3 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60 इंटू 7, 420 इसका LCM हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा है 17,23 17,23 और 29, 17,23 और 29। ओके, सभी के फैक्टर, इनका तो कोई फैक्टर होगा नहीं, खैर वही फैक्टर रहेंगे इनके के सेम। देखिए यहाँ पर फैक्टर सभी के सेम रहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा केवल 17, ये 23 हो जाएगा नीचे और ये 29। तो इनका जो अभीष्ट HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा, 0 नहीं होता है कभी। अभीष्ट HCF बराबर 1, और यहाँ हो जाएगा अभीष्ट LCM बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर जो भी निकलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। मीन्स इसका जो HCF 9 दिया है तो LCM हमें ज्ञात करना है, और 2 संख्याएं दी हुई हैं। तो देख लेते हैं संख्या क्या क्या है। 2 संख्याएं, तो चौथा आंसर है ये 2 संख्याएं बराबर क्या है? 306,657 ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें HCF क्या दिया है? HCF बराबर 9। हमें ज्ञात क्या करना है? LCM बराबर ज्ञात करना है। तो ये एक सूत्र होता है, पहले आपने पढ़ा होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। पिछले क्वेश्चन में यही सूत्र बताया था सिद्ध करने के लिए हमें। तो देखिए 2 संख्या क्या क्या मानेंगे, मान लेंगे, माना A बराबर 306, B बराबर 657 दी हुई है, इसलिए तो A इंटू B सूत्र लग जाएगा बराबर LCM कितना दिया है हमें निकालना है, HCF है हमारा 9। पहली संख्या क्या है? 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है? 657 बराबर LCM गुणा 9। हमें लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर LCM बराबर 306 गुणा 657, जो 9 है वो इनके नीचे पहुँच जाएगा, तो 9 नीचे पहुँच जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 को 18, 9 से चौक, 9 को 18, 27 और निचौक 36। ओके, पूरा कटे 36, अब यहाँ गुणा होगा 36 गुणा 657, इनका टोटल आ रहा है 22,338। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।